तमाम ग्रामीण वासियों, हम आपके बीच में कुछ हैं और मुद्दे की बात सतपाल जी ने जहां से शुरू किया, जहां बात छोड़ी है वहां से मैं आगे शुरू कर लेती हूँ। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम आपसे कोई वोट लेने नहीं आए हैं। हम हमारा दुख तकलीफ जो है जनता का, आज वो जनता की दुख तकलीफ का समाधान कैसे हो, आज हम किस संकट से गुजर रहे हैं उसका समाधान कैसे हो, ये बातचीत आपके बीच में करने के लिए आए हैं। ये भी पक्की बात है कि हम आपके लिए कोई बस नहीं भेजेंगे, क्योंकि बस जो भेजते हैं या जो पैसा देके जो आप लोगों को लेके जाते हैं और जो रैलियों में आपको हलवा पूरी खिलाते हैं, वो आप लोगों की हलवा पूरी जो है आपकी प्लेट में नमक रोटी भी ना बचे, उस बात का कैसा प्रबंध कर रहे हैं ये हम सब जानते हैं। जब यहाँ से परिवार पहचान पत्र की बात हम कर रहे थे तब किसी ने बताया था, वो ये कहना चाह रहे थे बीच में, हम जो समझे कि आप लोगों के राशन कार्ड कट गए हैं। वही बात हमने भी बताई कि 9 लाख राशन कार्ड कट गए हैं। वो 9 लाख उन्हीं लोगों के राशन कार्ड कटे हैं जिनके घर में आमदनी के साधन नहीं है। और हमारी मांग केवल ये नहीं है कि वो राशन कार्ड वापस बने, हमारी मांग ये है कि सबके पास राशन कार्ड होना चाहिए, और न केवल राशन कार्ड होना चाहिए, उस राशन कार्ड पे सबको राशन डिपो पे जैसे पहले 14 चीजें मिलती थी वैसे ही सबको 14 चीजें मिलनी चाहिए, ये मांग है। हमें सबको याद होगा, हम जाते थे राशन डिपो पे राशन लेने के लिए, वहाँ पे हमें चाय पत्ती भी मिलती थी, चीनी भी मिलती थी, कपड़े धोने का साबुन भी मिलता था, बच्चों के स्कूल की ड्रेस भी मिलती थी, कॉपी भी मिलती थी, माचिस तक भी वहाँ हमें राशन डिपो पे मिलती थी, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, सारी 14 चीजें राशन कार्ड पे राशन डिपो पे मिला करती, वे सारी काट दी। आज हम ये कहते हैं कि ये सारी चीज राशन डिपो पे मिलनी चाहिए, सभी जरूरतमंदों के राशन कार्ड बनने चाहिए। दूसरी बात ये कि हम लोगों को उलझा रखा सरकार ने, अपने कागज तो है थैली में और हम रोज कंप्यूटर वाले के पास खड़े रहते हैं, एक गलती ठीक करा के आते हैं, फिर दूसरी निकल जाती है, फिर दूसरी ठीक कराते हैं, तीसरी निकल जाती है, और जैसे जैसे भी हम उसको ठीक कराते हैं हमें बाद में पता चलता है क्या गलती ठीक होना हुई। कई बार हमें ऐसी अड़चने आती हैं कि एक आदमी को भी चंडीगढ़ तक के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं अपनी फैमिली आईडी ठीक कराने के लिए। तो ये सारा मामला, ये सारा मसला आज ये चल रहा है, इसका समाधान क्या हो, हमारे सामने संकट ये है कि इसका सोल्यूशन कैसे करें। सरकार जो प्रचार करते हैं, जो अपनी रैली में पैसे देके लोगों को लेके जाते हैं, जो आपको रैलियों में हलवा पूरी खिलाते हैं, वो लोग ही जो हैं अब बड़ा प्रचार भी करते हैं, और सच्चाई उसके विपरीत ये है कि जो हम सब जानते हैं, प्रचार सरकार कर रही है कि हमने महिलाओं को फ्री में सिलेंडर बांट दिए, लेकिन हमारे हालात ये हैं कि उस सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। जब हमने ये कमल का फूल का बटन नहीं दबाया था तब तो हम 350 रुपए का सिलेंडर लेते थे, आज वो इसी सिलेंडर के हमें 1200 रुपए देने पड़ते हैं। हालात ये है, हम क्या चाहते हैं, ये हमारा मुद्दा है, हम ये चाहते हो कि हमें ये 1200 का सिलेंडर वापस 350 रुपए में मिलना चाहिए। तय करनाल आयो और न्यू लगता हो कि भाई कोई बात नहीं, 1200 का सिलेंडर ठीक है, सरकार ठीक कर रही है, फिर वह आप वाली बात, दूसरी बात भी ठीक ही है। रोजगार नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी नहीं है, हमारे पास मजदूरी मिलती ही नहीं है, और मनरेगा के अंदर भी काम नहीं मिलता है। आप सोचते होंगे मनरेगा की स्कीम है, इसमें और कुछ काम नहीं मिलता, तो कम से कम इसी में हमें गांव में दिहाड़ी मजदूरी मिल जाए, वो भी नहीं मिलती है। उसके लिए नारे लगाने पड़ते हैं, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, हमें जो है जाना पड़ता है, बीडीपीओ के पास जाना पड़ता है, और वो काम मिल जाए तो भी उसकी पैमाइश ठीक नहीं करते। हम जितनी दिहाड़ी हम करते हैं वो सारी दिहाड़ी उसमें चढ़ाई नहीं जाती, वो जब दिहाड़ी चढ़ जाती है उसके बाद उसके पैसे हमें नहीं मिलते, हमें फिर प्रदर्शन करना पड़ता है, फिर वो पैसे वो कि हमारी दिहाड़ी दो, करे हुए काम की दिहाड़ी दो, ये कहने के लिए वापस हमें फिर से प्रदर्शन करने पड़ते हैं। ये हमारे हालात हैं आज के दिन। आमदनी का कोई साधन नहीं बचा, बच्चों के लिए नौकरी नहीं है,
और गरीब के तो बच्चे कैसे अनपढ़ रहे, इस बात का प्रबंध भी सरकार ने पूरा कर दिया है। जो ये चिराग योजना लेके आ रहे हैं, आप सबने सुना होगा, आपने किसी न उसका फायदा भी मिला हो और आप खुश भी हुए हो कि हमारे बच्चे की जो है फीस वो सरकार देती है, खुश हो गए हो इस बात से। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसका बच्चा पहले से प्राइवेट स्कूल में जाता है उसकी कोई फीस सरकार नहीं देगी, वे फीस तो अपने आप देंगे। आप सरकारी स्कूल में से बच्चे को निकालो, उसको प्राइवेट स्कूल में डालो, तब वो है चिराग योजना, उसकी फीस सरकार देगी। क्यों देगी? ताकि सारे सरकारी स्कूलों को ताला लगाया जा सके। और जब सरकारी स्कूलों का ताला लग जाएगा तो इसी चिराग योजना पावेगी, जिसे आपने गैस की सब्सिडी पाई। गैस की सब्सिडी भी मिलती होगी, मोदी के अनुसार तो मिल ही रही होगी, है ना, 3 रुपए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हालात हैं आज। वो सरकारी स्कूल जब बंद हो जाएंगे, उसके बाद जब कोई चिराग योजना नहीं होगी, हमारे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होंगे प्राइवेट स्कूलों के, हमारे बच्चे अनपढ़ रहेंगे। ये उनकी साजिश है कि दलितों के, गरीबों के बच्चे अनपढ़ रहें, ताकि उनको बंधुआ मजदूर की तरह से उनसे काम करवाया जा सके, उनको अज्ञान रखा जा सके, उनसे को तभी जो है हकों और अधिकारों से वंचित किया जा सके। ये आज हमारे देश के अंदर माहौल चल रहा है। बात इतनी सी नहीं है, इससे आगे हो रही है। आज हम बात करते हैं कि हमारे बच्चे के पास रोजगार नहीं है, उसको रोजगार होना चाहिए। देश तो सारा बेच दिया। हम जो रेल में बैठ के चले जाते थे, इधर उधर सफर हमारा थोड़ा सस्ता हो जाता था, रेल बेच दी, रोडवेज बेच दी, उसकी बस बेच दी, तमाम जितनी भी सरकारी स्कीम थी सारी बेच दी। बैंक भी नुकवाई, बैंक भी प्राइवेट होंगे। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी जैसे, उनके ही बैंक भी उनके होंगे। सारा सौदा, सारा सिस्टम उनके हाथ में धका दिया। यहाँ तक कि ये राष्ट्रीय पाइपलाइन का नाम लेके गांव का स्टेडियम भी उनका, यह रोड भी उनके। इस रोड पे आप एक ठेला लगाकर उस पे केड़े बेचन के या चाय की टपरी लगाने जोगे भी नहीं छोड़े, वो भी काम आपने ना करने दे। आप एक भैंस पाल लिया करते, 2 भैंस पाल के अपना गुजारा करते थे, उस पे भी कह रहे हैं कि उन भैंसों का रजिस्ट्रेशन कराओ, और 2 भैंस तक फालतू रखोगे तो वो व्यवसाय हो गया, आपका व्यापार हो जाएगा। वो उस पे जो है फिर तो सरकार उसकी पूछताछ करेगी आपसे, आपको बताएगी आप दूध कहाँ बेचोगे। आप गांव में आपस में दूध नहीं बेच सकते, ये स्कीम लेके आने जा रही है। एक तो गांव में एक आदमी के पास दूध है, दूसरे के पास नहीं, हम आपस में खरीद लेते हैं, वो अगला प्रबंध भी करने लग रहे हैं। और ये सारी खेती जो है, या सारी खेती को भी वो सोच रहे पूंजीपतियों के हाथ में जावे, पूंजीपतियों के हाथ में जाएगी। आज तो आप भैंस पाड़ा तो किसी के खेत में तो कोई न्यार भी पाड़ लिया, किसी के डोड़े पर तभी कुछ मतलब कोई हरा घास काट लिया, किसी तरीके से भैंस गाय कोई पाड़ सकते हैं। आने वाले समय में इस बात का भी प्रबंध नहीं रहेगा। नया बिजली का बिल लेके आ रहे हैं और नुकवा है, पहला बिल नए मीटर लगावांगे स्मार्ट, पहला मीटर में पीछे डलवाइयो, जो करवा टेलीविजन की छतरी में डलवाते हो वैसे ही या फोन में डलवाते हो, और फिर बिजली जलाइयो। जब पहले पीछे ना डलवाओगे तो आपका लट्टू जो है वो लट्टू भी आपका नहीं जलेगा। आपको अपनी लालटेन संभाल के रखनी पड़ेगी, वापस अपने दिए बाती पर जाना पड़ेगा। अब यो एक पंखा और एक यो लट्टू जलान जोगे भी नहीं रहेंगे। ये आज माहौल है देश का। और जब ये वोट लेने आते हैं, अपना कोई बात याद नहीं रहती, या बात इनने बेरा है और ये भूलवाते हैं जान पूछ के। सारी पार्टी वाले ने सोचा है या तो एक भी बात याद ना आवे कि हमारी बुढ़ापा पेंशन काट रखी है, हमारी विधवा पेंशन काट रखी है, हमारी विकलांग पेंशन काट दी, हमारे राशन कार्ड काट दिए, फैमिली आईडी के चक्कर में हमें जो है रोज ये भगा के हम मार दिए, ये हमारा दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती है, या महंगाई बढ़ गई हो, गैस का सिलेंडर 1200 का हो गया। ये सारी बात अपना याद ना आवे, इसलिए वो और प्रचार करते हैं। फिर कहते हैं जातियों के आप इकट्ठे हो जाओ, है ना, जातीय गौरव बनाने की कोशिश करते हैं, 35-1 का नारा लगाते हैं, फिर कहते हैं हम आपकी जाति के हैं इसलिए आप हमें वोट देना। हम हिंदू हैं, हिंदुओं की पार्टी, हिंदुओं को वोट देना। आप लोगों को धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, आप लोगों को जाति के नाम पे लड़वाते हैं, और धर्म और जाति के नाम पे लड़वा के
बना के आपने बावड़ा आपकी वोट ले जाते हैं और फिर आपके ऊपर वैसा ही डंडा चलाते हैं जैसा चला रहे हैं। यदि हमें इस बात का समाधान चाहिए तो इस बात के समाधान के लिए हमें संगठनों की जरूरत होती है। उसके लिए संगठन बनाना पड़ता है और ये मजदूरों का सीटू जो है ये मजदूरों का संगठन है। ये अलग अलग तरह की यूनियन बनाता है। हमारी जो चिनाई का काम करने वाले मजदूर मिस्त्री और मजदूर हैं उनकी भी हमारी यूनियन है, आंगनबाड़ी की भी यूनियन है, आशा की भी यूनियन है, मिड डे मील की भी यूनियन है, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की भी यूनियन है, ग्रामीण चौकीदारों की भी यूनियन है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं लोग उनकी भी यूनियन है, जो शहरों में ये रेडी पटड़ी का लगाते हैं उनकी भी यूनियन है, जो ऑटो चलाते हैं हमारी उनकी भी यूनियन है। हम तमाम पेशा जितना लोग करते हैं उन तमाम की यूनियन है। हमने मनरेगा मजदूरों की भी यूनियन बनाई है और वो यूनियन आपके गांव में ना हो तो यूनियन कहते हैं आप अपने हक और अधिकार के लिए एक साथ इकट्ठा हो जाओ और जो आपकी अकेले की कोई बात ना सुनता हो तो सारे इकट्ठे होकर मिलकर बोलो, इसको यूनियन कहते हैं। तो ये जब तक हम ये संगठन नहीं बनाएंगे और मिलके आवाज नहीं उठाएंगे कोई सरकार कोई पार्टी हमारी बात नहीं सुनेगी। ये है बात और ये बात है। तो इसके लिए जाना है भाई करनाल, तो करनाल जाना है तो गाड़ी कौन भेजेगा? कौन भेजेगा गाड़ी? अपना संगठन। हम इकट्ठे हो रहे, मजदूर इकट्ठे हो रहे, कर्मचारी इकट्ठा हो रहा है तो उसके लिए गाड़ी कोई धन्ना सेठ अडानी अंबानी भेज देगा के? वह क्यों भेजेंगे? उनके खिलाफ नारे लगाने जावे बीजेपी वाले भेजेंगे, वह भी ना भेजे, ना कांग्रेसी भेजे, कोई ना भेजे गाड़ी अपने लिए। मुद्दा हमारा अपना काम अपना तो पीछे भी अपने। जब हम अपने हक की बात कर सकेंगे, अन्यथा आप सारे जाना हा कि जिसकी खावे बाकड़ी उसके गावे गीत। तो जिसकी आप जो है खाओगे उसका आपको गीत गाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम तो अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पे आप लोगों से अपील करने आए हैं। रैली है 8 तारीख की करनाल में और आप सबको न्योता दे रहे हैं पूरे गांव को कि सबको रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करनी चाहिए। आप सब महिलाएं बैठी हैं मेरे सामने और महिलाओं की आज क्या दुर्गति बना रखी है बीजेपी की सरकार ने वो हम सब जानते हैं। एक तरफ क्या कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे तो न्यू भी कम है कि हमने संसद में विधानसभा में 33% आरक्षण दे दिया महिलाओं को, आरक्षण लागू ये नहीं करा। न्यू कम है 2029 का चुनाव होगा जब लागू करेंगे और वो ईसा होश के ईसाए लागू करें जिसा मोदी ने न्यू कही थी जब मेरे तक प्रधानमंत्री बना दो 100 दिन में काला धन विदेशा तो उल्टा ले आऊंगा और थारे सबके खाते में 15-15 लाख भेजूंगा। आए 15-15 लाख ना आए ना तो वो बाकी काम भी सही है। एक तरफ ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ के कण लाग रहे हैं हमारे देश की खिलाड़ी बेटियां जो मेडल लेके आई विदेशों से और उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया। जिन खिलाड़ियों ने उन खिलाड़ियों को खेल मंत्री शोषण कर रहा, उनके साथ यौन हिंसा कर रहा, उनके साथ छेड़खानी कर रहा और उसके खिलाफ जब वो सब मिलके आवाज उठा रहे थे मोदी की नाक के नीचे जंतर मंतर पे बैठी रही महीनों तक वो लड़कियां, उनकी बात ना सुनी मोदी ने। और वो जो मंत्री था ब्रजभूषण शरण उसका इस्तीफा तक नहीं मांगा। अमित शाह की पुलिस उसने कहा कि इन्होंने जो शोषण का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया ब्रजभूषण शरण ने, ये उनने की पुलिस और वाय कहन लाग रही, उसके बावजूद भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। हरियाणा का खेल मंत्री संदीप सिंह आप लोगों ने सुना हो तो हॉकी की खिलाड़ी, उसने कहा कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। हमारे जैसे संगठनों ने जब सड़क पे उतर के आवाज उठाई और ये कहा कि भाई ये शिकायत दर्ज करो मंत्री की, मुश्किल से तो शिकायत दर्ज हुई उसकी। आज वो चार्ज शीट हो गया या और चार्ज शीट होने के बावजूद भी उसका मंत्री पद से इस्तीफा नहीं ले लिया। मनोहर लाल खट्टर ने यूं कहा है कि मैं इस्तीफा को ना लूं और जिस लड़की ने शिकायत की थी उस जो है खिलाड़ी को, उस कोच को, आज वो कह रहे हैं कि आपने सरकार के खिलाफ गलत बयानी की है इसलिए आपके ऊपर जो है मुकदमा चलेगा। जो पीड़ित है उसके ऊपर तो ये मुकदमे चलावे हैं और सारे गुंडे मवाली बलात्कारी सारे इन अपनी पार्टी में इकट्ठे कर रखे हैं
और देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। तो समस्या संकट अपने सामने ये है कि एक तरफ जहर फैलाया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे जो जीवन के आम मसले हैं, आम मुद्दे हैं, उनसे हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। अब ये अपना काम है, हम इनको बताएं कि ये फालतू की बात है जो आप करने लग रहे हो। आपको करना है तो उन अपराधियों पे कार्रवाई करो जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, बलात्कार करते हैं। सारा पुलिस प्रशासन आज आशाओं के पीछे लगा रखा है सरकार ने। लोगों वह इनके घर जा के बैठ जाओ ताकि ये घर से बाहर ना निकले, नजर बंद कर लो इनको घर में। उनको बसों में बिठा के इधर उधर घुमाते रहते हैं। और जो है सारा पुलिस प्रशासन, और एक तरफ इतनी चेन छीना झपटी हो रही है, किसी की चेन छीनी जा रही है, किसी का बैग छीन लेते हैं, रोज चोरियां हो रही है, रोज डकैती हो रही है, महिलाओं के साथ इतनी छेड़खानी हो रही है। पुलिस का काम था उन अपराधियों को पकड़ने का, लेकिन वो काम छोड़ के पुलिस को लड़ती हुई महिलाओं के खिलाफ जो है खड़ा कर रखा है। कह रहा है इनका इलाज करो। जो महिलाएं ये कह रही हैं कि हमारा शोषण हो रहा है और ये जो मामूली से पैसे में हमसे काम नहीं होगा, इस काम का जो है हमें पूरा दाम चाहिए, ये बात जो कहने वाली महिलाएं हैं, आज पुलिस उनके पीछे लगा रखी है। यह है बीजेपी की सरकार और अपन ने इस तरह लड़ना है और इस तरह लड़ना बेहद जरूरी है, अन्यथा आपा बर्बाद और अपने आने वाली पीढ़ियां बर्बाद। क्योंकि उन दौरान नौकरी पेशा तो कुछ रहा नहीं, कुछ तो बढ़ रहे हैं अपराधी और कुछ जो है डिप्रेशन में आकर, टेंशन में आकर कुछ तो वो पागल हो जाते हैं। कोई छात पर से कूद जा, कोई नहर में कूद जा, कोई स्प्रे पी जा। हमारे छोटे छोटे बच्चे 17-18 साल से लेके 22-23 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, इतनी आत्महत्याएं बढ़ गई हैं इस टेंशन में कि हमारा क्या होगा, नंबर कम आ जाए, इतनी लग गए कि गई हमारी जिंदगी तो किसी काम किए ना रही, इससे अच्छा तो जीना क्या। हमारा टेंशन है, अंतिम बात बता रही है, हमें टेंशन है इस बात की कि हमारा बालक 10वीं कर लेगा, उसने कौन सी कोचिंग दिलावे, वो क्या करेगा। जिसके पास पैसे उसके बच्चे तो कोचिंग ले ले और जिनके पास पैसे नहीं है उनके बालक क्या करेंगे।